एक छोटे से गांव का नाम था दरियापुर। शांति से भरा हुआ, मेहनती लोग, साफ हवा, सब कुछ ठीक था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान एक अजीब और अनोखा पेड़ था, नीलम पेड़। लोग कहते थे कि अगर कोई इस पेड़ के नीचे सच्चे दिल से किसी और की भलाई के लिए कुछ मांगे तो पेड़ उसकी विश पूरी कर देता है। लेकिन यह विश केवल उन्हीं लोगों की होती थी जो सच्चा दिल रखते थे। इसी गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का, अर्जुन। दिल का बहुत साफ, प्यारा और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। पढ़ाई ठीक ठाक, पर अदब और इंसानियत में सबसे आगे। उसकी मां सिलाई करती थी और पिता खेतों में काम। गरीबी थी, लेकिन अर्जुन की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त अर्जुन ने देखा कि उसका दोस्त रवि गिर गया है और उसके पैर से खून निकल रहा है। लोग देखकर भी निकल गए, पर अर्जुन रुक गया। उसने रवि को उठाया, उससे पानी पिलाया और उसे स्कूल तक ले गया। रवि ने पूछा, तू हमेशा सबकी मदद क्यों करता है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, पता नहीं। अच्छा लगता है। तभी कुछ कुछ दिन बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। पानी की बहुत बड़ी कमी होने लगी। कुएं सूख गए, खेत सूख गए, फसल बर्बाद होने लगी। गांव वाले रोते हुए कह रहे थे कि अगर पानी ना मिला तो गांव तबाह हो जाएगा। उदासी ही उदासी थी। अर्जुन के दादा ने उससे एक दिन बैठाकर कहा, बेटा, नीलम पेड़ कभी कभी चमकता है, लेकिन वो सिर्फ उनकी विश पूरी करता है जो सच्चे दिल से दूसरों के लिए मांगते हैं। अर्जुन के मन में एक ही बात आई, गांव के लिए पानी। रात को सब सो गए और अर्जुन चुपके से पेड़ के पास गया। चांदनी रात में पेड़ हल्का सा नीला चमक रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। सब लोग परेशान हैं। मैं उनके लिए पानी मांगता हूँ। पेड़ हल्की सी हवा में झूलता जैसे जवाब दे रहा हो। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। सुबह एक चमत्कार हो गया। पुराना नाला जहां सूखा हुआ था, वहां से पानी बहना शुरू हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाए, चमत्कार, चमत्कार। अर्जुन बस दूर से खड़ा हल्की सी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। लेकिन गांव में एक आदमी था, महावीर, बहुत चालाक और बहुत लालची। उसने सुना कि नीलम पेड़ विश पूरी करता है। उसने सोचा कि वो पैसा और सोना मांगकर अमीर बन जाएगा। रात को वो पेड़ के पास गया और बोला, मुझे पैसा चाहिए, सोना चाहिए, मुझे अमीर बना दो। पर पेड़ का चमकना बंद हो गया। बिजली सी हवा चली और महावीर पीछे गिर गया। वो गुस्से से बोला, ये पेड़ तो झूठा है। पर वो नहीं समझा कि विश सिर्फ सच्चाई से पूरी होती है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। अंधेरा छा गया, जोर की हवा, बारिश, घर टूटने लगे। अर्जुन का घर भी टूट गया। मां रो रही थी, पिता परेशान थे। अर्जुन के आंखों में आंसू थे। हम अब कहाँ जाएंगे? अर्जुन बिना सोचे पेड़ के पास भाग गया। पेड़ बिल्कुल अंधेरा था। अर्जुन ने रूखी हुई आवाज में कहा, मैं अपने घर के लिए नहीं, अपने गांव के सब लोगों के लिए मांग रहा हूँ। सबके घर टूट गए हैं, सबको सुरक्षा चाहिए, प्लीज। कुछ कर दो। अर्जुन की सच्चाई सुनकर पेड़ चमकने लगा। इस बार चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। नीला उजाला आसमान तक पहुंच गया। अचानक तूफान रुक गया। हवा शांत हो गई। गांव बचा लिया गया। दूर से महावीर ये सब देख रहा था। उसके दिल में पछतावा भर गया। वो अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, माफ कर दे। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। महावीर ने अर्जुन के घर की छत बनवाने में भी मदद की। गांव में सुकून वापस आ गया। सबने मिलकर एक नया स्कूल बनाया। अर्जुन सबका हीरो बन गया। नीलम पेड़ शाम के वक्त हल्का सा चमकता, जैसे अर्जुन की नेक दिल विशेष को याद कर रहा हो। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जिंदगी और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जिंदगी हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता खुद बना देती है।